આપ જોઈ રહ્યા છો સંદેશ ન્યૂઝ। હું છું પ્રીતિ। ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે આજે સવારે દેશને સંબોધિત કર્યું અને તેના નિવેદનથી ભારતમાં તેની અસર જોવા મળી રહી છે। યુદ્ધ વધુ તેજ થવાની શક્યતાથી ભારતની મુશ્કેલી, જેમાં ભારતીય શેર બજારમાં કડાકો આવ્યો છે। સેન્સેક્સમાં 1400 પોઈન્ટ, નિફ્ટીમાં 400 થી વધુ અંકનો ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે। ક્રૂડ તેલની કિંમતો $106 ને પાર પહોંચી ચૂકી છે। तो भारतीय तेल कंपनीओ और सरकार पर तेनाथी दबाण वधशे। सोना और चांदीना भावमां पण कड़ाको आव्यो छे। आजे चांदीनो भाव 11,000, सोनानो भाव 4,500 रुपया घट्यो, ज्यारे डॉलरनी सामे रुपयामां पण घटाडो आव्यो छे। डॉलरनो भाव 95 रुपया सुधी पण पहोंची गयो छे, $95 सुधी पण पहोंची गयो छे। रोकाणकारो भारतमां रोकाण करवा अंगे हवे असमंजसमां छे। जे प्रमाणे डोनाल्ड ट्रम्पे आज सवारे देशने संबोधित कर्युं अने खास ए जणाव्युं के युद्ध हजू वधु तेज थशे। अमेरिका इजरायल हुमला नहीं रोके। खास ए पण कह्युं के ईरान जे छे तेने परमाणु शक्ति नहीं बनवा दईए अने एने लईने ज आजे ज्यारे सप्ताहनो अंतिम दिवस छे, कारण के आवतीकाले गुड फ्राइडे मार्केटमां रजा छे अने त्यारबाद शनि रवि अने ए सप्ताहना अंतिम दिवसे आजे शेर मार्केटमां कड़ाको जोवा मळी रह्यो छे। सेन्सेक्स में 1400 पॉइंट और निफ्टी में 400 पॉइंट कड़ाको जोवा मळी रह्यो छे। तो युद्धनी असर और मार्केटनो प्रतिसाद एवो छे के सोना चांदीना भाव घट्या छे। सोना में 4500 रुपया घट्या अने ते सोनानो भाव 1,46,500 रुपया सुधी पहोंची गयो। चांदीना भाव में पण 11,000 घट्या, जेना कारणे चांदी 2,32,800 सुधी पहोंची गई है। क्रूड तेलनो भाव $106 प्रति बेरल पर पहोंची गयो छे, जेना कारणे जे पेट्रोल सरकारी दबाण एनाथी वधी जशे, कारण के एक तरफ पेट्रोलनो भाव कंट्रोल में राखवानुं अने तेनी असर नहीं थवा देवानुं भाव पर भारत सरकार पहलाथी ज वचन आपी चूकी छे, अने बीजी तरफ क्रूड तेलना भाव सतत वधी रह्या छे। अजय यादव दिल्ली थी हमारी साथे जोड़ाई गया है। अजय, जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने देश को संबोधित किया, संबोधित करने में अमेरिका और इजरायल की जीत हो रही है, लेकिन साथों साथ ये भी कहा कि ईरान पे अभी भी हम बड़े हमले कर सकते हैं और अभी भी हमने हार नहीं मानी है, अमेरिका जीत चुका है, ऐसी बात कही। और उसकी सीधी ही जो इफेक्ट है वो शेयर मार्केट पर और गोल्ड के प्राइस पे देखने को मिल रही है। क्या कुछ जानकारी इसके बारे में? देखिए, निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट पे पूरी दुनिया भर की नज़र थी कि क्या ये जो युद्ध है वो ख़त्म होने वाला है। इसकी घोषणा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ द्वारा की जानी है, या साथ ही साथ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जो कि लगातार बंद है, या कह सकते हैं कि कोई भी गतिविधि ठीक तरीके से प्रॉपर वे में नहीं हो रही है बिना ईरान की इजाज़त के। तो इस पर भी लोगों का सवाल था, क्या इस पे कोई बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है या इसका पता चल सकता है कि आगे अमेरिका इस पे क्या करने वाला है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट था वो इस बात का संकेत था कि जो करीब 30 दिन का वक्त बीत चुका है, वो अमेरिकन जनता जो कि उनके ऊपर प्रेशर भी बढ़ रहा है, लगातार प्रोटेस्ट भी अमेरिका में हो रहे हैं, तो अमेरिकन जनता को उन्होंने संबोधित किया कि आखिर उन्होंने ईरान के ऊपर हमला जो किया है उसमें उनका क्या गोल था और क्या हासिल किया। साथ ही साथ उन्होंने पिछले राष्ट्रपतियों के ऊपर हमला बोलते हुए ये कहा कि जो काम पिछले राष्ट्रपतियों ने अधूरा छोड़ा था उसी काम को डोनाल्ड ट्रंप पूरा कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके जो लक्ष्य थे करीब करीब वो पूरा करने के कगार पे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि न सिर्फ उनकी नेवी की बल्कि एयरफोर्स को और बहुत सारे सैनिक प्रतिष्ठान है उसको पूरी तरह पर डिस्ट्रॉय कर चुके हैं और अगर जरूरत पड़ी तो और भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट से ये नहीं पता चला कि आखिर ये युद्ध कब तक चलेगा, लेकिन ये जरूर पता चला कि 2-3 हफ्ते और खिंच सकता है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट से पता चला। और इसी बात को लेकर के पूरी दुनिया में कहीं न कहीं एक बेचैनी देखी गई, जिसका असर न सिर्फ शेयर बाजार में बल्कि उन देशों पे भी साफ साफ देखा जा रहा है जो लंबी तैयारी कहीं न कहीं करना चाहते हैं। आपको याद होगा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सीसीएस जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग मंत्रालयों के सभी विभागों से चर्चा की कि भारत की अपनी तैयारियां क्या है, किस तरह से भारत को आगे बढ़ना चाहिए, किस लक्ष्यों को रखना चाहिए, साथ ही साथ किसानी खेती से लेकर के जो उद्योग है उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए और आम पब्लिक पे इसका किस तरह से असर नहीं होना चाहिए। तो आज जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया उसको लेकर के निश्चित तौर पर अभी ये कहा जा सकता है कि सभी देशों को अपनी तैयारियां कहीं न कहीं पूरी रखनी चाहिए और हर वो उपाय करना चाहिए, क्योंकि अभी युद्ध जो है घटने का संकेत नहीं दिखाई दे रहा है, कम से कम 3-4 हफ्तों तक। और डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट के बाद जो दुनिया भर में थोड़ी बेचैनी दिख रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं दिया जिससे ये पता चले कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये कोई क्लियर हो रहा है या ये जो युद्ध है ये कहीं से कहीं खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, धन्यवाद अजय तमाम जानकारियों के लिए।